पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था। जिसके बाद अमेरिका ने दखल देकर किसी तरह इस मामले को शांत कराया। बाकायदा ट्रंप खुद बार बार ये बात कहते नजर आते हैं कि उन्होंने व्यापार नहीं करने की धमकी देकर दोनों देशों के बीच ये युद्ध रुकवाया है, जिसे लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा भी है। इसी बीच शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी भी इसके लिए अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष होता है तो अमेरिका इन दोनों देशों में किसी के साथ भी व्यापार समझौता नहीं करेगा। जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के प्रतिनिधि अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। हम भारत के साथ समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन अगर ये दोनों देश युद्ध करते हैं तो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं होगी किसी भी समझौते में। ट्रंप ने यह बात 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत द्वारा की गई ऑपरेशन सिंदूर सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में कही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक सीमित व्यापार समझौते के बहुत करीब है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी समझौते का आधार शांति और स्थिरता होगी, न कि सैन्य टकराव। ट्रंप के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के मजे लेते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखते हुए कहा, लो भाई 10वीं बार भी बोल दिया, लेकिन मजाल है मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकल जाए। इसी बीच अमेरिका के उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडाउ ने भारत अमेरिका संबंधों को ऐतिहासिक शिखर पर बताया। उन्होंने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ वॉशिंगटन में मुलाकात के बाद कहा कि दोनों देशों के संबंध 21वीं सदी के लिए बेहद अहम साझेदारी है। उन्होंने कहा कि हमने निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार, अवैध ऑब्रजन पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी पर सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत जल्द ही अमेरिकी कंपनियों को 50 अरब डॉलर से ज्यादा के सरकारी ठेकों में भाग लेने की अनुमति दे सकता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को और गहराई मिलेगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था, जहां उन्होंने व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत इस समय अमेरिका को अपने निर्यात पर 26% शुल्क का सामना कर रहा है और ये समझौता उस भार को हल्का करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी हो सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। शुक्रवार को थरूर कोलंबिया में थे। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान का असली चेहरा कोलंबिया को भी दिखा दिया, जिसके बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना बयान वापस ले लिया, जिसमें उसने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान को हुए नुकसान पर कोलंबिया ने निराशा व्यक्त की थी। इस पर शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था कि हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात का असर ये हुआ कि कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोसा योलांडा ने अपने देश का बयान वापस ले लिया और कहा, हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। थरूर ने भी कोलंबिया के इस बयान पर आभार जताया और कहा, उपमंत्री ने बहुत विनम्रता से जिक्र किया कि उन्होंने वो बयान वापस ले लिया है जिस पर हमने चिंता व्यक्त की थी और वे इस मामले पर हमारी स्थिति को पूरी तरह समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। दरअसल भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति भारत के रुख से अवगत कराने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा कर रहा है। थरूर सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान के समर्थन और आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं और इसीलिए वो कोलंबिया गए और इस प्रतिनिधिमंडल का वो नेतृत्व कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक गुरुवार को कोलंबिया की राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने आतंकवाद पर भारत के रुख पर विस्तार से बात की थी।
इसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की और पहलगाम आतंकवादी हमले पर कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर निराशा जताई। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल थे। उन्होंने कहा, थरूर ने आतंकवाद का भारत के रुख को दोहराया और कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की, जिसने भारत में आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय पाकिस्तान में हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हमला करने वालों और बचाव करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद का कड़ा जवाब देना जारी रखेगा। ये प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को कोलंबिया पहुंचने से पहले गुयाना और पनामा की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा के बाद शशि थरूर ने मीडिया से बात की और कहा, हम ब्रिक्स को महत्व देते हैं। हम सभी एक संस्थापक सदस्य हैं। हम विकासशील देशों के समूह यानी ग्लोबल साउथ की प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। कोलंबिया और भारत दोनों ही ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं और जहां तक भारत की बात है, जिसने हाल ही में ग्लोबल साउथ की अध्यक्षता की है, तो हम विकास और प्रगति की इस यात्रा में कोलंबिया के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने इस बात पर गंभीर चर्चा की है कि सिर्फ युद्ध के ना होने से शांति स्थापित नहीं होती, बल्कि उन्नति, विकास और आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करना भी शांति है और इसी तरह की शांति के लिए कोलंबिया और भारत मिलकर काम करेंगे। Indeed, I think that the president is quite correct. We value very much the connection with BRICS, which we are a founding member. We are also very, very attached to the growth of the global south, the countries of the developing world. Both Colombia and India are members of the global south. And as far as India, which recently chaired the global south, is concerned, we would love to march together on the adventure of development and progress. As far as specific areas are concerned, we've talked about that. But in general, in the meeting, there was a discussion that peace is not just the absence of war. Peace is also growth. Peace is also development. Peace is also fulfilling the hopes and aspirations of ordinary people in both our countries. And that kind of peace we will work for together. बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में भुवनेश्वर कलिता बीजेपी, मिलन देवड़ा शिवसेना, शांभवी एलजेपी, जीएम हरीश बालयोगी टीडीपी और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति सीजर गवायरिया से बोगोटा में मुलाकात की। गवीरिया कोलंबिया की असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी लिबरल पार्टी के प्रमुख हैं। गौरतलब है कि कोलंबिया से प्रतिनिधिमंडल ब्राजील जाएगा। ये 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में अमेरिका जाएगा।